नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, जो हमारा आवेदन का प्रस्ताव है वो शासन तक पहुंचाया जा चुका है। अब जैसे ही अप्रूवल आता है उसके बाद हमारी आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एग्जैक्ट डेट हमने आपको बता रखा है, 24 नवंबर के आसपास हमारी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। डेट अभी ऑफिशियल नहीं है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। चलिए, लेकिन आज के जो आपके कमेंट थे सबका आंसर दिया जाएगा। ये दोस्तों देखिए, इस साल एक न्यूज आती है, ठीक है। क्या न्यूज आई थी कि यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में यूपी सरकार ने दी कार्य योजना। ठीक है, ये दोस्तों पुरानी खबर जरूर है, लेकिन क्या बात रखी गई थी कि भाई हमारे पास इतने पद खाली हैं, वैकेंसी का आता पता नहीं। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा, जैसे बिहार में आप देख रहे होंगे ताबड़तोड़ वैकेंसी, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, यूपी में भी होंगी, इंतजार करिए। प्रयागराज का है डीएलएड पेपर लीक करने वाला सरगना नीतीश। देख सकते हैं दोस्तों, डीएलएड के पेपर लीक मामले में फरार सरगना नीतीश पांडे प्रयागराज का रहने वाला है। एसटीएफ और सर्विलांस की मदद से, ठीक है, जो विवेचना शुरू करते हुए थाना पुलिस ने यह जानकारी जुटा ली है। उसकी तलाश के लिए एक टीम को प्रयागराज भेजा जा रहा है। यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उसने मतलब पेपर कहाँ से लीक कराया था। वही लीक हुए पेपर के सत्यापन का क्रम अभी जारी है। तो देख सकते हैं, बाकी जो भी अपडेट्स आती है अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर देखिए, एडेड विद्यालयों से मांगा गया पद रिक्त न होने का प्रमाण पत्र। ठीक है, 8वें वेतन आयोग की भ्रामक शब्दावली में उलझे पेंशनभोगी। डिप्लोमा का उच्च संस्करण नहीं, डिग्री, दोनों अलग अलग योग्यता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पहले देखते हैं आज के कमेंट्स। ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड जो भी कमेंट्स हैं वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाला। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप उससे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सर, यदि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, बिल्कुल 100% मिलेगा। प्राइवेट के लिए तो भैया चिंता ही नहीं करना है। सर, आय निवास 2024 का है, क्या नया बनवाना पड़ेगा? देखिए, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, वो स्कॉलरशिप में लगेगी। निवास अगर 2024 का है तो चल जाएगा। ठीक है, और आपका जाति प्रमाण पत्र। सर, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है लेकिन एक सेमेस्टर में बैक लग गया है, क्या ग्रेजुएशन? ठीक है, ये देखिए, एक बात समझ लीजिए, ग्रेजुएशन में बैक लगा तो पहले बैक आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जिनकी बैक लग, जैसे बीटेक वाले जो बच्चे होते हैं उनकी बैक लगती रहती है, लेकिन वो समय के साथ अपना बैक क्लियर कर लेते हैं। जब आप आवेदन करने जा रहे हो तब तक आपकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए। सर, 5th सेमेस्टर में बैक है, उसको नवंबर में एग्जाम है, रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? देखिए, अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन बैक बिना क्लियर करे आप डीएलएड में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप बैक पेपर देंगे तो उसका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा ना। जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, नंबर या तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि बैक है तो सिंपल सी बात है, नंबर कम नहीं होगा। सर, सीटेट कब दे सकते हैं डीएलएड वाले? देखिए, जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं 2024 बैच तक के होंगे, वो सभी बच्चे सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। अभी आप लोग का 2025 का नया बैच आएगा। पहले आपका एडमिशन हो और पहली क्लास आपकी होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, उसके बाद आप आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे। सर, सीटेट का पेपर दे सकते हैं क्या? एडमिशन हो जाएगा, वेट करिए। सर, आर्मी पर्सन को ऑप्शन नहीं है करने का इसका? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं आर्मी वाले, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए फ़ायदा है। स्कॉलरशिप की डेट तो नहीं जाएगी फॉर्म तक, क्योंकि इतनी लेट हो जाने पर फंड खत्म हो जाता है और स्कॉलरशिप नहीं आती। देखिए, एक बात याद रखिएगा, पिछले साल भी यही हुआ कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया आवेदन प्रक्रिया में, इसलिए बहुत से बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म में नहीं डाल पाए। तो देख ही रहिए, ध्यान बना कर रखना है आपको। सर, मेरा 206% है ओबीसी में, बट गवर्नमेंट कॉलेज अपने शहर में चाहिए, बागपत डाइट या मेरिट डाइट, तो क्या इनमें मेरा नंबर आ जाएगा क्या? देखिए, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो डीएलएड की काउंसलिंग होती है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, अलग अलग राउंड्स में होती है, तो देखना पड़ेगा ना। सर, मेरा 10th में 76 है, 12वीं में 78 अच्छे नंबर है, ग्रेजुएशन में, जी हाँ, आपको डाइट मिल जाना चाहिए। तो फरवरी में सीटेट देने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी दोस्त इसको हम पूरी तरीके से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अभी क्लासेस की डेट आनी चाहिए। अब क्योंकि अभी पता है सीटेट के लिए भी आवेदन नहीं हुआ है, जब सीटेट के लिए आवेदन नहीं हुआ है तो फिर पॉसिबिलिटीज हम कह सकते हैं। सर, मैं सेकेंड ईयर में इनरोल्ड हूँ, रेगुलर कैंडिडेट, क्या डीएलएड भी कर सकता हूँ अलॉन्ग विद एमए? एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा, एक साथ आप 2 कोर्स नहीं कर सकते। 2 कोर्स करना गलत होता है, ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे करते हैं। अगर आप कभी भविष्य में पकड़े जाते हैं
तो भाई आपका डीएलएड खत्म माना जाएगा। सिंपल सी बात है। होता क्या है ना कि हो सकता है आप पकड़े भी ना जाए, लेकिन कल को आपकी नौकरी लग जाएगी और अपने अपने दोस्तों को बता रखोगे, कोई जानता हो, ठीक है, कोई भाई आपसे दुश्मनी निकालने के लिए जाके कंप्लेन कर दे कि इन्होंने तो भैया एमए के साथ डीएलएड कर लिया, लो कहानी खत्म। ठीक है, तो होता है ऐसा। सर ग्रेजुएशन होने के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से जाकर लेना होगा क्या? जी हाँ, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा ले लीजिए जा। सर मेरा 237 बनना है, आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सर मैं प्रयागराज से हूँ, मेरा 195 है। नहीं, प्रयागराज में 195 पे तो सोचना भी नहीं है। ठीक है, आपको प्राइवेट मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो आप आगरा डाइट या मथुरा डाइट में देख सकते हैं। सर प्लीज़, क्या जिनका बैक लगा है उनका बीएससी में, देखिए बैक आपको क्लियर करना पड़ेगा ना, बैक लगने गलत बात नहीं है, बैक को क्लियर करिए फिर डीएलएड में। सर मेरा 205 है, क्या मुझे हरदोई डाइट मिल जाएगा? ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। जिन बच्चों के नंबर कम है अपने मन से स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं, जैसे घर के पास में, बिल्कुल आराम से आप टीचिंग उसी स्कूल में लगवाइए जो आपके घर के पास हो। सर जिसका एमए में एडमिशन हो गया है, फर्स्ट सेमेस्टर है, तो क्या डीएलएड में एडमिशन हो सकता है? हमने एकदम क्लियर कर दिया है कि आप डीएलएड एक रेगुलर कोर्स है, तो डीएलएड के साथ आप कोई प्राइवेट कोर्स कर सकते हैं, लेकिन दो रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन करने वाले बच्चे करते हैं, हम सब कुछ आपको बता रहे हैं। सर मेरी ग्रेजुएशन में 49 है और कैटेगरी जनरल है। तो देखिए सिंपल सी बात है, देखिए जो ग्रेजुएशन बेस पर हमारा डीएलएड में एडमिशन होता है और यहाँ पर नंबर आपके कम है, तो फिर जैसे देखिए एक हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इस बार हम इंतजार करेंगे जब 2025 का ये विज्ञापन जारी करे, तो ईडब्ल्यूएस को भी ये चाहे तो 45% का रूल में रखें। क्या मतलब हुआ ईडब्ल्यूएस का, बताइए? थोड़ा सा तो आरक्षण देना। मेरा 60% है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है? टोटल देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। सर मेरा 219 है, तो आप लोग भी लास्ट टाइम तक इंतजार करेंगे तो ही गवर्नमेंट का चांस बनेगा। ग्रेजुएशन में 47% है, ईडब्ल्यू से हो जाएगा। देखिए वही बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की कि जनरल ईडब्ल्यूएस जनरल वाले ही बच्चे बनवाते हैं, तो जनरल के लिए 50% का रूल है, तो अभी इंतजार करिए इस साल क्या नियम आता है। सर मेरा एडमिशन करा दीजिए, बिल्कुल होगा। सर मेरा टोटल 194 बन रहा है, ओबीसी कैटेगरी, क्या सरकारी कॉलेज मिलने का चांस है? प्राइवेट मिलेगा आजमगढ़ में। रजिस्ट्रेशन करने करेंगे हम, मेरिट लगेगी, उसी में नहीं आया तो सेकंड राउंड में सबका आएगा। हाँ देखिए, फर्स्ट राउंड में नहीं होता, सेकंड राउंड में होगा। सेकंड में नहीं होता, थर्ड में होगा। सर आवेदन करते समय अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज डाल दें और हमें गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, तो देखिए अगर आपके नंबर अच्छे, जैसे आपके 230 नंबर बन रहे हैं, 240 बन रहे हैं, तो भाई आप सिर्फ गवर्नमेंट का ही नाम डालेंगे, प्राइवेट का नाम मत डालिएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रॉडिया बच्चे होते हैं जो गलत नंबर डाल के गवर्नमेंट में अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में उनका रिजेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। प्लीज सर रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? सर यूपी, आप यूपी टेट का भी तैयारी करवाइए एक न्यूज चैनल पे। ठीक है, सब कुछ होगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ओबीसी से बिलोंग करती हूँ, अच्छी बात है। सर मेरा 175% है, तीनों का मिलाकर क्या सरकारी कॉलेज में हो सकता है? यूपी में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता क्या? जी नहीं, यूपी में आपका एंट्रेंस नहीं होता है, यहाँ पर मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। मेरिट कैसे बनती है? आपका हाई स्कूल का परसेंटेज, 12वीं क्लास का परसेंटेज, ग्रेजुएशन का, ठीक है, परसेंटेज के बेस में। ग्रेजुएशन जैसे आपका 3 साल का है, तो आपका भैया परसेंटेज कितना बनेगा? मान लेते पहले साल आप 60% पे आए, दूसरे साल आप 70 पा गए, तीसरे साल आप फिर से 70 पा गए। ठीक है, 70 70 140, 200 हो गया, बटे 3 कर दीजिए 3 साल का। एससी कैटेगरी वालों को टोटल कितना परसेंट पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? 231। भाई आपके लिए तो कॉलेज फिक्स है, 231 नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलना ही मिलना है, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो। सर बैक वाले क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? देखिए वही बात है, बैक वाले काफी बच्चे दिख रहे हैं। सर फीस कितना लगेगा दोनों साल का? सरकारी कॉलेज में 10,200 रुपये लगता है, प्राइवेट कॉलेज में 41,000 लगता है। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो जब डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है, तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं सरकारी कॉलेज पाने के, क्योंकि शुरुआती में उनको अदर स्टेट वाले बच्चों को मौका ही सबसे लास्ट में दिया जाता है। ठीक है सर, कब तक आएगा? देखते देखते थक गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। सर बीटीसी में एडमिशन के लिए कोई एग्जाम देना पड़ता है सरकारी कॉलेज के लिए? नहीं, मेरिट के आधार पर। सर एमएससी और बीटीसी एक साथ कर सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई। हमने बोला है ना कि एक टाइम में एक ही कोर्स कर सकते हैं, काफी बच्चे दो कोर्स करते हैं। ठीक है, कभी पकड़े जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। सर मेरा 2018 का कास्ट सर्टिफिकेट है, एक नया बनवा लीजिए, काफी ज्यादा पुराना है, ठीक है ना, 2025 आज हमारा चल रहा है। सर हरियाणा से डीएलएड कर सकते हैं क्या?
यूपी से बिलोंग करते हैं। देखिए यूपी में अगर आ रहा है तो आप यूपी में ट्राई करिए ना, हरियाणा क्यों जा रहा है। सर रजिस्ट्रेशन के कितने दिन बाद एडमिशन स्टार्ट होगा? देखिए जब हमारा नोटिफिकेशन आता है उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा रहेगा, आपकी पहली क्लास कब चलेगी वो भी लिखा रहेगा, ठीक है, उसका हम वेट कर रहे हैं। सर 12th बेस पर एडमिशन नहीं, ग्रेजुएशन बेस पर होगा। सर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा, ओबीसी से 2 साल। देखिए 2 साल तक तो चल जाता, लेकिन हम यही कहेंगे कि जब भी आप कहीं पर नया एडमिशन लें तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र निवास है इसको नया रखिए, 6 महीने के अंदर वाला, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, उससे आपका हैबिट्स बना रहेगा। ठीक है सर, कॉमर्स वाले क्या बीटीसी ठीक रहेगा? देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बीटीसी करके ना, पता क्या एक चीज समझ लीजिए आप, आपके मन में एक सवाल होगा कि यार हम बीएड करें, एक सेकेंड, जब बीटीसी करें, ठीक है, अगर आप बीएड करते हैं तो आप टीचर बनते हैं 6 से 8 और 9 से 10, जो ये 9 से 10 वाला होता है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखता है। लेकिन जब आप डीएलएड करते हैं या जिसको आप बीटीसी कह सकते हैं, तो यहाँ 1 to 5 यहाँ पर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता, चाहे आप बीए करके आए, चाहे बीटेक करके आए, चाहे बीएससी करके आए, सब 1 to 5 के ही टीचर बनेंगे। तो यार ये फायदा होता है डीएलएड करने का, और 6 से 8 में भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, खाली 9 से 10 में आप नहीं जा सकते डीएलएड वाले, तो ये फायदा है। ठीक है, थोड़ा समय दे दीजिए, आवेदन शुरू होने वाला है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, बाकी यूट्यूब पर कमेंट करिए ताकि और बच्चों का फायदा हो आपके डाउट के साथ। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।